एक बात ध्यान रखिएगा, स्मार्ट एफर्ट इन लास्ट मोमेंट इज बेटर देन नो एफर्ट एट ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विजेंद्र सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हार्ड स्टडी से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी पे बात करना चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे मान लीजिए जिन क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करके गए उस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिखे लेकिन उसी टॉपिक के हैं, तो किस तरीके से हम अपना कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे। हम दो तीन तरीके से देखेंगे। एक, सबसे पहले आपका काम है कि प्रीवियस 3 साल, मतलब 3 साल में 6 सेमेस्टर बैक और मेन मिला के आप वो पहले सबसे पहले वो पेपर देख लीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। उसमें से जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि हमसे पूरा क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप वहाँ पर गिर जाएगा। तो हम आधे अधूरे क्वेश्चन करके भी किस तरीके से कवर करेंगे अब हम वो देखने वाले हैं। और एक बात तो बताना चाहता हूँ कि ट्राई करिए M2 के पेपर में कि कम से कम 15 मिनट पहले जाएं। आप 15 मिनट पहले क्यों जाना है? क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस हमारा बना रहता है पेपर आने के पहले तक। और जैसे हम पेपर देखते हैं हमें स्टार्टिंग क्वेश्चन अलग टाइप के, थोड़े भी अलग टाइप के आए, हमारे अपने आप हार्ट बीट बढ़ जाती हैं और हम जितने भी सब पढ़ के आते हैं 10-15 मिनट पहले ये सब हमारा उड़ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में 15-20 मिनट पहले पहुँचें, कॉपी मिल जाती है, हम कॉपी में आगे अपना एंट्रीज फिल करते हैं। लेकिन लास्ट में ये टॉपिक दिमाग में रखना है कि सर ने बताया था कि फर्स्ट यूनिट से लीनियर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जैक्ट क्या होता है, CF/PI के खासकर CF के फार्मूले लिख दिए लास्ट में, और सीरीज सॉल्यूशन क्या होता है कि ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। ये बेसिक बातें हम चाहें तो 5 मिनट लिख लेंगे, क्योंकि अगर जैसे पेपर आएगा ना तो उसमें से इनमें से जो क्वेश्चन आएगा, हम ये नहीं बोले कि सभी क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कम से कम 80% टॉपिक तो कॉमन है। तो 80% आ गए, 20% नहीं आए तो हमारे दिमाग में एक फिल्म क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ PD का क्वेश्चन नहीं आया, CF/PI का आ गया, तो हमारे दिमाग से हमें आउट हो गया, हमें नहीं जरूरत नहीं है इसकी, नहीं सोचना हमें, हम अब फोकस करेंगे पेपर देखने के बाद इसको। लेकिन पेपर जैसे जिसका टारगेट मान लीजिए पास होना ही मेन है, तो हमें एक बात समझना पड़ेगा कि 16 क्वेश्चन आते हैं, 16 × 7 112, और पास होने के लिए हमें जरूरत पड़ती है 22 की। तो कितने बचे? 90। इसका मतलब आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि 90 नंबर पूरे पेपर में अगर नहीं भी दिखा आपको पहचान का क्वेश्चन, तब भी 22 नंबर का क्वेश्चन कुछ तो होगा उसमें, ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं होगा, पूरे कॉन्सेप्ट उसी बेस पे चल रहे होंगे। तो फोकस कहाँ करना है कि ये जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमें नहीं पहचान के मिल रहे हैं, उस पर फोकस नहीं करना, हमारे पहचाने क्वेश्चन कौन से हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि फर्स्ट मिनट में अभी तक ऐसा वेरिएशन पैरामीटर क्वेश्चन नहीं आया हो, हमेशा आया है वेरिएशन पैरामीटर। तो वेरिएशन पैरामीटर का जो क्वेश्चन है तो देखते हैं लास्ट 6 सेमेस्टर, मतलब बैक और मेन मिला के 3 ईयर के पेपर पर बेस्ड एक कॉमन टॉपिक है जो पास होने से डबल मार्क्स का हम लिख रहे हैं। 44 मार्क्स कम से कम लिखा हुआ है, 44 में से काटने पीटने के बाद और वो भी आधे अधूरे करने के बाद हमें 22 मार्क्स लाना, और ला भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे मान लीजिए अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आया है। जब आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मान लीजिए आपने 1 या 2 क्वेश्चन देखे और मान लीजिए तीसरा चौथा पांचवा जो आपने नहीं किए वो आ गए आपका क्वेश्चन, तो कम से कम इसका CF, क्योंकि CF निकालते बनता है तो हम PI निकालते बनेगा, PI के फार्मूले को वेरिएशन पैरामीटर बोलते हैं। तो CF के 3 केसेस होते हैं, क्या होते हैं ये रकम देख लीजिएगा कि सेम रूट होता तो क्या होता है, डिफरेंट होता तो क्या होता है, इमेजनरी। तो इससे होगा क्या कि आप उस CF/PI को अगर आपको मालूम है, जो कि बहुत ईजी है, ये सब हमने टॉपिक लिखे हैं, अगर आप चाहें तो एक दिन के अंदर भी नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट कवर कर सकता हो। जिसने पढ़ा है वो पूरा फोकस लास्ट में 1-2 घंटे पहले इन्हीं पर करिएगा कि हमसे सोच लीजिएगा कि ये क्या होता है वेरिएशन पैरामीटर, दिमाग में है और वहाँ पर लिख दीजिएगा 15 मिनट पहले फार्मूले। तो क्या है, CF अगर हमें मालूम है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन CF के 3 मार्क्स से कर लेंगे हम। और अगर ये 14 मार्क्स का आया तो ये मान के चलिए कि CF आपका 5 मार्क्स का होगा, और थोड़ा सा PI का फार्मूला लिख देंगे और वैल्यू सेट करेंगे, भले आगे नहीं बना हमसे लेकिन 5 मार्क्स तो कम से कम देगा। अब शुरुआत होती है लीनियर से, लीनियर बर्नौली, जनरली लीनियर ही आता है। अब लीनियर 2 टाइप का होता है, लीनियर X, लीनियर Y।
तो हमने बताया हुआ है कि लीनियर एक्स कब लगता है, लीनियर वाई कब लगता है। तो हम मान के चलते हैं कि इस टाइप का कुछ फॉर्मेट होता है, dx बाय dy प्लस px इक्वल टू q, और p और q जो है किसका फंक्शन होते हैं, किसका x का फंक्शन होते हैं, p और q जो है नीचे वाले y का फंक्शन होते हैं। तो इसका जो if है e की पावर p dy इस टाइप से अगर हमने if तक पहुंचा दिया क्वेश्चन को तो कम से कम 7 मार्क्स का है, कम से कम आगे जाके भले हमसे गलती हो जाए प्रेशर में तो 3 मार्क्स देगा। अब जनरली एग्जैक्ट का भी आता है, एग्जैक्ट की कंडीशन क्या होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस फॉर्मेट में हमें सेट करना पड़ेगा। और हमने बताया है कि एग्जैक्ट कब आता है, जब लीनियर बर्नौली नहीं आता है। कब, हमने वीडियो में बताया वन शॉट में, हमने बताया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की पावर, जब डिपेंडेंट की पावर 1 होती है तो लीनियर वाई हो जाता है, और एक्स की पावर 1 होती है तो लीनियर एक्स हो जाता है। इस टाइप बताया हुआ हमने, वहाँ देख लीजिएगा। तो हमें मान चल रहा है कि इनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, मान लो एग्जैक्ट का आ गया तो उसके हम आधा कर लिया हमने कि इसको m को y के रिस्पेक्ट में, n को x रिस्पेक्ट में, तो इक्वल है तो एग्जैक्ट, और फिर नहीं है इक्वल तो 4 केस, मतलब 4 केस तो नहीं बना, हमसे आधा अधूरा बना, तो हमसे कम से कम 3 मार्क्स को बनेगा, 3 मार्क्स का नॉट एग्जैक्ट, इस टाइप से। अब हम बात कर लेते हैं कि सेकंड यूनिट में मेन हमारा इजी टॉपिक है सॉल्यूशन बाय सीरीज मेथड। इसमें कोई भी स्टूडेंट 5 यूनिट में 14 मार्क्स से सबसे इजी टॉपिक है ये, चेक करना खास करके ऑर्डिनरी है कि सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे पुट की जाती है, आगे जाके ना बने, लेकिन इंडिशियल रूट या जनरल टर्म तक हम आराम से गलत भी हो तो पहुंच सकते हम। तो अगर ये 14 मार्क्स का है और हम चेक कर लेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे तो कम से कम गिरी हुई हालत में 14 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स को देने पड़ेंगे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है 7 मार्क्स का तो 3 मार्क्स देने पड़ेंगे उसको, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 14 मार्क्स का आता है। अब एक शुरुआत का सबसे पहला टॉपिक है इंस्पेक्शन मेथड। इसमें जनरली क्या है, हमने 2 केस बताए हैं, एक 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 होता है तो यू क्या होता है, एक p प्लस क्यू एक्स 0 होता है तो u क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे होंगे उनको ध्यान आ गया होगा कि क्या होता है, और जो नहीं देख रहे होंगे वो वन शॉट देख लीजिएगा तो वहाँ बता देंगे, तो वहाँ चल जाएगा पता। तो क्या है कि इंस्पेक्शन मेथड भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके भले हम भी ना निकाल पाए लेकिन यू तो निकाल ही सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट चाहे तो बिल्कुल नया स्टूडेंट जिसने बिल्कुल भी M2 नहीं पढ़ी है तो वो एक दिन के अंदर बहुत आराम से 5 यूनिट में आधा आधा करके कवर कर लेगा, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हम आधे मार्क्स के हिसाब से जा रहे हैं। हम फुल के चक्कर में लास्ट में जब हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है या हम पढ़ नहीं पाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है या जो भी रीजन हो गया होगा, तो हम फुल क्वेश्चन आंसर के पीछे नहीं पढ़ना है, हम आधा आधा स्टार्ट कैसे करें उसके पीछे पढ़ना है हमें। तो ये मान लो ये आ गया तो 3 मार्क्स इसके हो जाएंगे, 3 मार्क्स इसके हो जाएंगे, आधे अधूरे की बात कर रहा हूँ मैं। अब जल्दी से थर्ड यूनिट का CFPI तो मेन हमारा CFPI के बिना हम M2 निकालें कैसे, तो फर्स्ट के कंपेयर में जो फर्स्ट दिया है उसका इसका CFPI थोड़ा इजी होता है, PI थोड़ा CF तो और इजी है, PI तो मान गए तो कम से कम CF निकाल लेंगे हम कैलकुलेटर से, और हम इसका फॉर्मेट अलग होता है CF का और इसका अलग होता है CF का, तो CF का फॉर्मेट हो जिसे हम याद कर लिया तो हमें 3 मार्क्स देगा। तो PI हम ट्राई करेंगे नहीं बना अलग बात है, लेकिन CF तो निकाल लेंगे। अब इसमें लैग्रांज मेथड मतलब लीनियर, इसमें 3 टाइप की मेथड होती हैं, ग्रुपिंग, मल्टीप्लायर और मिक्स। तो हमें मान लो आगे जाके हम थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, तो शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन जो बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं लैग्रांज के वो तो हम कर ही सकते हैं, तो कम से कम हम ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो कम से कम 3 मार्क्स तो देगा वो, 3 मार्क्स। ऐसे यहाँ पर एक लैग्रांज से है तो दूसरा नॉन लीनियर 4 पेट से बोल के आ रहा है, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन नॉन लीनियर आ गया सॉल्व इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, इस टाइप से मान लो क्वेश्चन आ गया तो P और Q की पावर 1 नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं हम नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर को हम 4 पेट से कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन को हमने पहले नहीं किया है तो 4 पेट से आगे जाके हम 100% उलझ जाएंगे। लेकिन हमारा काम उलझने की बात करनी नहीं है, हमें तो उसे स्टार्ट करना है 3 मार्क्स के लिए। तो इसके 5 डेरिवेटिव निकाले, 4 पेट क्वेश्चन लगाइए, रख दिया, उसके बाद हम नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, गलत हो गया तो हो गया, लेकिन कम से कम या तो नॉन लीनियर या नॉन लीनियर का ही एक जो 4 पेट है ये बोल के आता है, नॉन लीनियर के 4 केस होते हैं, तो बहुत सारे को 4 केस में कन्फ्यूजन होता है,
तो हम 4 फिट से इमरजेंसी में कर सकते हैं उसको। तो कम से कम 4 फिट इक्वेशन रखेंगे तो ये 3 मार्क्स का कम से कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत इजी टॉपिक थर्ड यूनिट का एक फॉर्मेशन है। 2-3 कॉमन क्वेश्चन देख लीजिएगा पुराने 3-4 सालों में जो आए हैं बैक पेपर में, उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्या है। अगर ये आ गया और तो हमें लगता है अगर ये टॉपिक आ गया तो आप लोगों से कॉमन 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आराम से 3 नहीं तो 7 का ही बनेगा। ये इतना इजी टॉपिक है कि आराम से आप 7 मार्क्स कर सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। अब देखिए क्या है यूनिट 4, हमने क्या लिखा, सिंपल क्वेश्चन ऑफ हार्मोनिक एनालिटिक। अब हार्मोनिक क्या होता है, अगर यू दिया है तो 2 बार यू को एक्स रिस्पेक्ट में किया, 2 बार यू को वाई के रिस्पेक्ट में किया, ऐड कर दिया, जीरो आ गया। नहीं आ रहा डिफरेंशिएशन में तब भी जीरो कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि जीरो ही लाना है हमें। और एनालिटिक कैसे बनाते हैं, कैसे चेक करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बहुत हार्ड के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हमारे रेंज का 1-2 क्वेश्चन आ गए सिंपल वाले, हमारे वीडियो में देख लीजिए, शुरुआत के सिंपल क्वेश्चन आ गए और आते ही उनमें से तो हम कर देंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो हमें मान के चल रहे हैं कि इसको कर लिया। लेकिन अगला जो टॉपिक है, मैं एक बात तो बताना भूल गया कि आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, हम 3 यूनिट ऊपर की कर लें, 2 छोड़ दें, ऐसी गलती नहीं करना है। क्योंकि हर बार क्या होता है कि कोई ना कोई 1 यूनिट से बहुत कम आता है, कोई ना कोई 2 यूनिट से बहुत कम तो नहीं, लेकिन 1 से बहुत कम, 1 से थोड़ा सा 7 या 14 मार्क्स का आता है। तो अभी तक पिछले 1-2 साल में क्या हो रहा है कि सेकंड यूनिट से कम आ रहा है। हो सकता है कि हम वेक्टर वाली यूनिट करें, इससे कम आ जाए, तो हमें 5 यूनिट से कवर करना है। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि मान लो फर्स्ट यूनिट से बहुत क्वेश्चन आए, एक बार 42 नंबर के आए थे जस्ट 1-2 साल पहले, तो इसमें से बहुत क्वेश्चन को इजी देने पड़े, तो ज़्यादा उस टॉपिक क्वेश्चन आते हैं तो उसको इजी देना पड़ता है। तो हमारा सबसे बड़ा लॉस स्टूडेंट क्या होता है, जो ये सोचते हैं कि हम ऊपर की 3 यूनिट या फलाने 3 यूनिट कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो हमें सबको करना है कवर, कम कम पढ़ना है लेकिन सबको कवर करना है। और दिमाग में फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट चाहे तो 1 दिन में कर सकता है, लेकिन 1 दिन मतलब जस्ट 1 दिन पहले नहीं के लिए नहीं बैठना है। 1 दिन पहले कर लीजिए तो सब कॉन्फिडेंस बना रहेगा। जैसे आज पढ़ लिया तो एग्जाम के 3 दिन पहले पढ़ लिया, देख लिया 1 घंटे, और एग्जाम को 1 दिन पहले और 2 घंटे पहले और देख लिया हमने ऐसा। अब जल्दी देखते हैं फोर्थ यूनिट क्या है, सिंपल क्वेश्चन हार्मोनिक के, लेकिन पोर रेसिड्यू और रेसिड्यू थ्योरम। ये क्वेश्चन तो 7 नंबर का बनना ही चाहिए, 7 मार्क्स का। इसका कोई बहुत ईजी है ये यूनिट 4 का पोल निकालना, और फिर उसके बाद पोल को सॉल्व करने के मेथड को रेसिड्यू बोलते हैं। तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दिया हुआ है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऐसा e की पावर z z इंटू जेड -1 dz। तो हम मालूम है इसके 2 पोल हैं, एक 0 और एक 1, और फिर इस पर रेसिड्यू निकालते हैं, फिर इंटीग्रेशन लगा है तो रेसिड्यू थ्योरम लगा है। और जनरली क्या है कि इनसाइड ही होते हैं, इनसाइड आउटसाइड लिखना पड़ता है, सी मतलब। तो ये देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं आता है इसके अंदर, इसलिए ईजी है। और इसके अंदर भी नहीं आता है, तो ये इससे भी आता है और नीचे वाले से भी आता है। नीचे वाले से क्वासी इंटीग्रल फार्मूला भी बहुत इजी है, 4-5 क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। क्योंकि इसमें ना इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा, बहुत इसमें तो बिल्कुल नहीं है, इसमें तो बहुत सिंपल टाइप का डिफरेंशिएशन है इसके अंदर। तो कम से कम इनमें से एक क्वेश्चन तो बने आपसे, किसका, पोल रेसिड्यू थ्योरम का। और इस पर बेस्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कंटूर इंटीग्रेशन। थोड़ा सा आप पढ़ लें, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तो हम शुरुआत का कंटूर भी देख सकते हैं कि पोल रेसिड्यू की हेल्प कैसे ली हमने, भले आगे जाके गलत हो जाए तो इसकी हेल्प से हम कंटूर वाला तक कवर करेंगे 14 मार्क्स का। और ये तो अलग से हमें आता ही है कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे बने। अब यूनिट 5 सबसे ईजी लगती है और थोड़ा सा धोखा देने वाली यूनिट है। मैं बार बार बोलता हूँ धोखा क्यों, क्योंकि इसमें जितना पढ़ो कम पड़ता है। पता चला हमने 50 में से 45 क्वेश्चन कर लिए, और उसने जो है हमने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए लास्ट के, तो पता चला 5 में से कोई एक आ गया, बैलेंस बिगाड़ दिया। लेकिन फिर भी अगर हमें ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल कैसे निकालते हैं, तो इस पर बेस्ड हम बहुत सारे टॉपिक आराम से कर सकते हैं। जैसे ग्रेडियंट पता है तो आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर देख लेंगे कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दिखा लेंगे, आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं अगर आपको पता है कैसे। और बहुत सिंपल है ये भी बहुत सिंपल निकालना है। बस आप गलती क्या होगी कि किसके रिस्पेक्ट में है, पता चला एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन हो रहा है, आपने जल्दबाजी में टेंशन में 3x लिख दिया, तब उसमें फिर वो तो कंट्रोल करना पड़ेगा ऐसा। तो अगर ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल मालूम है तो बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, 1 शॉट में देख लीजिएगा। अब स्टोक्स, गॉस और ग्रीन्स में से ये नहीं कि हर तरफ है तो ये टफ है वो इजी है, फार्मूला तो तीनों को पढ़ना है अच्छे से। क्योंकि अभी 1-2 साल से क्या हो रहा है कि वो स्टोक का अकेला बोले स्टोक थ्योरम लिखिए या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखिए, इस टाइप से। तो
स्टोक्स थ्योरम हमें पता हो क्या होता है, तो उसके बाद हमें पता है स्टोक्स के अंदर होता है कर्ल, तो कम से कम स्टोक्स थ्योरम लिखने के बाद अगर हम कर्ल निकालेंगे, जिसकी प्रैक्टिस हम ऊपर कर चुके हैं, तो कुछ नंबर तो देगा, 14 का आता है, तो कम से कम इसमें से हम 5 मार्क्स तो बिना सोचे समझे आराम से कवर कर सकते हैं। कैसे? फार्मूला लिखा, उससे कर्ल निकाल दिया, लिमिट लगा दी, भले सॉल्व नहीं कर पाए हम। गॉस डाइवर्जेंस थोड़ा लेंदी भाई होता है, लेकिन हाँ पता है, फार्मूला लिखा और ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस लिखा, लिमिट निकाल दी, और उल्टा सीधा कुछ भी किया तो कम से कम 40 में से 5 मार्क्स तो देगा इसमें से। जैसे ग्रीन से हर बार सोचते टीचर अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, लेकिन आ रहा है, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि अब भी नहीं आएगा। हमें तो हमेशा लगता है कि अब इनका नंबर आएगा, लेकिन आ रहा है, तो ग्रीन का फार्मूला है, और ग्रीन हमें लगता है इन दोनों में ग्रीन ज़्यादा ईजी है। वन शॉट में देख लीजिएगा आप। तो ये जो है, अगर देखा जाए कि मान लो ये 5 मार्क्स और ये मान लो 3 मार्क्स कर लिया, 3 मार्क्स का एक रोटेशन है ये वो, तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट से कितना हो गया, ये 5 और 6 11 मार्क्स, और ये जो है 10 और ये 15 मार्क्स, नहीं ये 5 और 3 8 मार्क्स, ये 8 मार्क्स, और ये है 9 और 7 16 मार्क्स, और 14 से 14 मार्क्स, और इससे समझ लीजिए 8 मार्क्स। इतना आप आधा अधूरा करने के बाद भी इतना कर लिया, तो ये कितना हो गया, ये 15 और 10 25 27, और ये हो गया, देखिए बिना उसके 57 लग रहा है, और पास होने के लिए हम कर रहे थे 57 मार्क्स कर लिया, हम 57 नहीं करना है। फिर भी आप छोड़ दीजिए कि मान लो ये आधा अधूरा आया, ये आधा अधूरा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से -22 ही तो करना है। -22 मतलब ये हुआ कि ये 5 और ये 3 35 इसमें नहीं भी बना तब भी कम से कम काट पीट के हम 22 तो पहुंचा दें हम। तो ये आपको अलग से दिमाग में रखना है कि ये टॉपिक हैं। अगर आपको टॉपिक ही नहीं पता है तो क्या लिख देंगे आप, तो आप रफ में 20-15 जाइए और दिमाग में रखिए कि सर लीनियर का फार्मूला ऐसा होता है, IFS निकलता है, वेरिएशन पैरामीटर ऐसा होता है, ये इस टाइप इसको चेक करते हैं, इसको तो लिख नहीं सकते, तो घर से पढ़ जाना पड़ेगा। और CFPI में क्या होता है, थर्ड यूनिट में अगर पार्शियल है तो उसका CF का फॉर्मेट ऐसा होता है, फर्स्ट का अलग होता है, इस टाइप से। और ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल तो हमें रफ में करने की जरूरत पड़ती भी नहीं है, हमें जरूरत किसकी पड़ती है, इसकी खासकर 4 पिट की, तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें रफ में 4 पिट लिखना पड़ेगा। और हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोसिएंट का फार्मूला लिख सकते हैं रफ में हम, और ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल भी लिख सकते हैं, डेल इंटू 5 डेल डॉट 5 डेल क्रॉस 5 टाइप से, और ये तो बता दिया हमने ऊपर इस टाइप से, ठीक है ना। अब इसके बाद भी आपको कुछ लगता है कि हमें सर इस बात का टेंशन है, प्रेशर है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे बचें, करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।